हेलो, वेलकम डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? मैं फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये होगी आपके पार्टनर की पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी एनर्जी कैसी है, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस करते हैं, ओवरऑल सब चेक करेंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह अपने पर्सन को याद कर लीजिए। जिनके बारे में देखना चाहते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा याद कीजिए। एक से ज़्यादा लोगों के पर्सन होते हैं तो पता नहीं चलता है आप लोगों को। कमेंट्स देखी हूँ मैं एक दो बार। तो लेकर आइए, वीडियोलाइजेशन कीजिए, और फिर भी लगता है दिक्कत होती है तो यूनिवर्स को बोलिए कि वो उसकी फीलिंग्स दें इसमें। ठीक है, तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, जो उनके माइंड में पर्सन है, जिनको वो महसूस कर रहे हैं, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में इस वक्त उनकी एनर्जी कैसी है। मेरे व्यूवर्स के लिए उनकी एनर्जी कैसी है इस वक्त। जो भी मेरे व्यूवर्स के बारे में, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में हैं, दिल में हैं, जिनको याद करके मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है। तो उनकी एनर्जी ऐसी है, एक दो और कार्ड ले लेती हूँ फिर बता दूँगी, वरना दिमाग इधर से उधर ही रह जाते हैं। तो और देखती हूँ। और कैसी है, और कैसी है। ओह, उनको इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ी सी टेंशन है, थोड़ी सी चिंता है आपको लेके। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन से नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बेवजह का फालतू की गॉसिपिंग आपके पर्सन ने आपके बारे में की है। आपके पर्सन थोड़ा आपके बारे में कुछ जानना चाहे हैं या बोले हैं, कुछ ऐसा। देख लेती हूँ, चलो एक लाइन और ले लेती हूँ फिर, और क्या आ रहा है। और क्या महसूस कर रहे हैं जो भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी कैसी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके व्यूअर्स को बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, बट आपके सामने उतना बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपके बारे में बात करने की उनको एक आदत सी है, ऐसा लग रहा है मुझे हमेशा। थैंक्स गॉड, सॉरी, ऐसा कन्फर्मेशन एक्सपेक्ट नहीं की थी मैं। तो उनको थोड़ी सी आदत है आपके बारे में बातें करना दूसरों से, है ना। दूसरों के आगे आपके बारे में बोलना उनको बहुत पसंद था। थोड़े कंजूस टाइप के आपके पर्सन हो सकते हैं। आपसे चीज़ें तो ले लेते होंगे, लेकिन चीज़ें देने में बड़ा आनाकानी करते हैं, यू नो। हमेशा आपके ऊपर ताक झांक रखते हैं, और अपनी चीज़ें तो समेट के रखते ही हैं, और आपके पास जो चीज़ें होती है लाइक पैसा, मनी, जो भी कहाँ खर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसमें उनकी नज़र हमेशा रहती थी। कुछ उनकी इसी कारण से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होती थी पास्ट में, जो अभी नहीं है, जो अभी उन्होंने अपना नेचर चेंज कर लिया है। अब उतना कंफर्मेशन, एक और कंफर्मेशन राइट आ गई होगी आप लोगों को, पिकाचू। तो
अभी उन्होंने अपना चेंज कर लिया है। हमेशा आपके ऊपर उनकी एक नज़र ताड़ के बैठते थे, हर एक्टिविटी पे, स्पेशली मनी पे, आपके ट्रांजैक्शन पे, मनी पे, फ़ोन पे कहीं पे भी बैंक का जो भी लेन देन था, इन चीज़ों पे उनकी नज़र रहती थी। और आपको कहीं मतलब एक जैसा लगता था ना कि आप इसी सराउंडिंग में रहो, इस क्योंकि उनको होता क्या है, देखो बताती हूँ। जब वो किसी से मिलते थे तो उनको पूरा फ्रीडम चाहिए। सब अपने अपने पार्टनर के बारे में बोलेंगे, तो आपके बारे में इन्होंने भी खूब गॉसिप की है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, जैसा भी है, जो जैसे जहाँ अच्छी बातें हो रही है, अपने अपने पर्सन की अच्छी बातें कर रहे हैं, वहाँ अच्छी भी बातें की है। और जहाँ पे लोग आपको डिसलाइक करते थे, पसंद नहीं करते थे, वहाँ ख़राब बातें भी की है, ताकि उनके बीच में वो बैठे रहें, यार मेरा भी ऐसा ही है, यार मैं भी ऐसा ही हूँ, है ना, इस तरीके से। तो इस वक्त उनको वो चीज़ बहुत भारी पड़ रही है, जो वो इस तरह की चीज़ें करके जो मिक्सअप होते थे सबके साथ में, जो सोचते थे कि हम उसी तरह के एनर्जी में आ जाते हैं, अब वो उनको वो चीज़ें जो है उनको भारी पड़ रही है। वो सोचते थे ऐसा, वही सारी चीज़ें, वही गॉसिप, वही सारी चीज़ें उनको भारी पड़ गई। और पॉलिटिक्स आपके रिलेशनशिप की खूब हुई है। अब कोई बोलेंगे अच्छा तुम्हारे पास ऐसे बोल रहे, मेरे पास तो ऐसे बोल रहे थे, अच्छा तो तुम्हारा तो कुछ चीज़ें आपके पास आई है उड़ती उड़ती। तो अभी वो पर्सन जो है पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में आ गई है, तो सोच रहे हैं, थोड़ा उनको लग रहा है कि यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। और कारमा फेज में थे, तो कारमा एक फेज पूरा भी हो रहा है आप लोगों का। और हमेशा खेलने के लिए रिलेशनशिप को कभी भी उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ, जैसे कि आप जोक देखते, पहले के जोक में ये होते थे चुटकुले, है ना, उसमें क्या होता था, एक स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी को, चाहे वो मेल के अंदर रहे या फीमेल के अंदर रहे, बड़ा तमाशा बनाते थे, यार मैं तो जोरू का गुलाम हूँ, यार मैं तो डरता हूँ, या तो मैं तो डरते डरते जाता हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं था, यार वो तो ऐसी है, या तो मतलब इस तरीके से। तो इस तरीके से उन्होंने खूब खेले हैं इस रिश्ते को, खूब तमाशा बनाए हैं पहले पास्ट में, जो अब ऐसा नेचर नहीं है, अब उनका नेचर चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि उसी नेचर की वजह से आप लोगों के बीच में अच्छा खासा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है, लड़ाई झगड़े आप लोगों के हुए हैं, कुछ तो पैसे वैसे की प्रॉब्लम्स है, प्रॉपर्टी की होगी, कुछ लेन देन का होगा, कुछ गिफ्ट का होगा, कुछ भी ऐसे चक्कर में। और आपके पर्सन आपको हमेशा से आउटसाइडर मानते रहे हैं, जैसे कि अपने फैमिली के बीच में जब बैठेंगे तो कोई भी गॉसिप करेंगे आपके अपनी फैमिली वालों से, तो आप पूछोगे क्या हुआ, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, वो हमारी पर्सनल बातें थी। तो आपके पास वो बिल्कुल भी चीज़ें नहीं बताते थे, और आप बहुत इनोसेंट्स थे, उनको समझ में आता था, आप उनके बातों को ट्रस्ट कर लेते थे। आप ट्रस्ट करें या ना करें, उनको लगता था कि हाँ, क्योंकि आप उसका रिएक्शन नहीं देते थे, हाँ चलो होगी, हो सकता है। तो आपको हमेशा आउटसाइडर माने, आपको कभी भी अपने फैमिली का पार्ट नहीं माने, आपको अपने एक जैसे होता है ना शरीर में आधा पार्ट ना ये होता है ना, शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर जो होता है कि बैलेंस करना, यिंग यांग, है ना। तो आधी एनर्जी क्या बोलते हैं मास्कुलिन की, और आधी फेमिनाइन की। तो कहते हैं ना कि कंप्लीट कब होते हैं, जब मानते हैं। उन्होंने कभी भी आपको अपना वो अपना आधा पार्ट, अपना शरीर का आधा अंग, आधा भाग नहीं माना उन्होंने। तो अब ऑफकोर्स आपको बाहर वाले रखे, आपको यूज किए, आपको किनारे करके रखे थे। और अपने लोगों के बीच में जैसे भी और इल्यूजन, धोखे में रखना, धोखे में रहना, है ना, उनकी इंटेंसिटी जो होती थी कुछ और होती थी। तो वही चीज़ें इस वक्त उनको भारी पड़ रही है। ये जो ओवर स्मार्ट बने हैं, ये जो ज़्यादा दिमाग लगाए हैं, वो ये चीज़ उनको इस वक्त जो है ना भारी पड़ रही है। और भारी पड़ रही है, कुछ अवेयरनेस आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ क्या क्या गलती किए हैं। तो उनकी खुद की गलतियां ही निकल के वहाँ से बाहर आ रही है, जो उन्होंने खराब किया है, जो भी किया है, उनकी वो चीज़ें ही बाहर निकल के आ रही है कि हाँ ऐसा कुछ था, हाँ ये हुआ है, ये किए हैं। तो सच्चाई सारा कुछ निकल के आ रहा है कि हाँ कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अपने अंदर की उन चीज़ों को वो देख पा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, किसके बीच में। वो सोचते थे कि मैं सबका प्यारा बना रहूं, सबके साथ हिल मिल जाऊं, और आपके साथ उतना मतलब आपको हमेशा चीज़ों से ना, दोस्तों से अलग रखेंगे, फैमिली से अलग रखेंगे। कभी आपको अगर जिनकी मैरिज हुई है, जिनको दोस्तों से नहीं मिलवाएंगे कि ये लवर है, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, या मेरा पार्टनर है, नहीं। अगर वो मिलवा दें, अगर वो जग जाहिर कर दे रिश्ते को, अगर कुछ ऐसा डीपी डाले तो
तो सिंगल डीपी डालेंगे, कुछ स्टेटस डाले तो सिंगल स्टेटस डालेंगे, क्योंकि दिखाएंगे कि मैं सिंगल हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं चार्मिंग हूँ, ताकि मतलब एक मतलब क्या बोले, मैसी वाली बहुत गंदी वाली एनर्जी उनकी थी एक। और मतलब बहुत ही ज़्यादा। और ये सब जो कार्ड्स हैं मतलब एक मतलब फ्री वाला, फ्री मतलब फ्री स्पिरिट के तौर पे रहना चाहते थे। हाँ ठीक है, शादी हो गई है, यहाँ पड़े रहो, यहाँ तक तुम्हारा दायरा है, यहाँ तक तुम्हारा ये है। तो ये सब चीज़ें फिर आपको भी सुनने को आया कि अच्छा, आपको भी लगता था कि ये बंदा या बंदी कभी भी सुधरेंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखा। होते कुछ और थे, दिखाते कुछ और थे। उन्होंने वो प्रोजेक्शन नहीं किया जो होता था। वो बहुत मतलब डबल माइंडेड, डबल ये ऐसा रिलेशन में आप लोगों का रहा है। और फ्री हैंड वो आपके साथ छुप छुप के मिलेंगे, पब्लिकली जाहिर नहीं करेंगे आपके रिलेशनशिप को। अकेले में मिलेंगे, 4 लोगों के बाद में बोलेंगे यार अभी मत बोलना है, मेरे दोस्त ख़राब है, मेरे पेरेंट्स ख़राब है, मेरी फैमिली ख़राब है, यहाँ आने से ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ बैठने से फैमिली को अच्छी नहीं लगती है, यहाँ बैठने से, यहाँ जाने से मेरे फैमिली वाले नाराज़ हो जाएंगे, मेरे पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे, मेरे फ्रेंड सर्कल नाराज़ हो जाएंगे, मतलब इस तरीके से। और अपने इधर उधर जाते रहते थे। ये चीज़ें जो पॉलिटिक्स का शिकार जो वो हुए हैं, आपका रिलेशनशिप, उनकी जो इन तमाम गलतियाँ हैं, इसकी भेंट चढ़ गई। और जब कभी भी आप उनसे कुछ भी इस तरह से पूछेंगे तो एकदम फाइटिंग, लड़ने वाली बात कि यार तुमने ऐसे कैसे पूछा, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, ऐसे किया वैसे किया, मतलब ब्लेम गेमिंग थोड़ा सा नेचर उनका था। और खेलने वाली ब्लेम गेमिंग की वो रखते थे कि कभी अगर ऐसा सिचुएशन आया तो कैसे फाइट करना है, कैसे निकलना है, कैसे आपके ऊपर बमबार्ड करना है, आपकी छोटे छोटे पॉइंट को, गलतियों को निकालना है। इस तरह का उनका नेचर हुआ करता था या है। अभी जो उनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो वो सोच रहे हैं कि क्या क्या गलती हुई, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन तमाम चीज़ों के बारे में उनको रियलाइजेशन इस वक्त चल रहा है। उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल रही है, दिमाग की बत्ती जो है वो खुल गई है। तो अभी और देख लेते हैं, टैरो से चेक करते हैं कि क्या चल रहा है और उनका क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। तो ये सब देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अभी टैरो से चेक कर लेते हैं कि उनके रिश्ते में, अभी वो ये देख रहे हैं कि आखिर जो रिश्ते में हो सकता है आप लोग की फाइटिंग हुई हो, झगड़े हुए हो, और इस वक्त आप लोग एक पीच पे ना हो, हैं, तो इस तरीके से हैं। तो जो आपको हमेशा एक बाहर वाले बना के रखते थे, कभी भी अपने फैमिली में, अपने लाइफ में, अपने बॉडी का पार्ट्स नहीं समझे, कभी भी आपको अपना नहीं समझे, हाँ ठीक है यहाँ तक है, तो आज वो उनको लग रहा है कि वो बाहर वाले बन चुके हैं। ऐसे करते 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 आपने स्लोली 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 कब उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनको पता ही नहीं चला। अब जब वो झांक रहे हैं तो उनको लगता है अरे वो तो आपको बाहर वाले बना के रखे थे, वो खुद बाहर वाले बन गए। आपने स्लोली स्लोली छोड़ दिया, चलो अपने फ्रेंड को एंजॉय करो, चलो अपने पेरेंट्स को एंजॉय करो, चलो अपने सिंगल लाइफ को एंजॉय करो, चलो अपने मतलब प्लेफुलनेस को एंजॉय करो, चलो अपने फाइटिंग को एंजॉय करो, चलो पॉलिटिक्स को एंजॉय करो। इस तरह से आपने उनको छोड़ दिया। ये प्रॉपर्टी वाली चलो ताक झाँक कर लो, मतलब जो तुमको करना है कर लो। तो अब उनको लग रहा है कि यार ये क्या था, कार्मा था क्या? तो कर्मा ऐसा होता है क्या? यहाँ भी देखो 10 नंबर है और यहाँ भी 10 नंबर है। तो उनको लग रहा है कि हाँ, उन्होंने जो किया है उनके ऊपर ही आ रहा है। तो और देखते हैं, और एक बार अच्छा से सफल कर लेती हूँ फिर तो देखती हूँ। बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है वो इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। टैरो से चेक करते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं। करंट एनर्जी में कैसी एनर्जी उनकी है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। एक नया फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं आपके साथ, ग्राउंडेड रिलेशनशिप चाह रहे हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ चाह रहे हैं। आप अपने रिलेशनशिप को ग्राउंडिंग करने चाह रहे हैं। जो उनका एक डेविल वाला नेचर होता था, जो हमेशा आपको बांध के रखना, आपके हर चीज़ का, जैसे मैंने बोली, खबर रखना, ताक झाँक करना, आपके मैसेजेज का क्या कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है ये सब चीज़ उनके ऊपर बहुत 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 भारी पड़ गई है। ऐसा उनको फील हो रहा है कि ये यही सारी चीज़ें हैं जो सारी मुसीबत की जड़ें हैं, आप अलग हो गए उनसे, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। दी डेविल वाला नेचर जा रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में है, अपनी गलतियों को याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं लाइफ में क्या क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसमें मेरा क्या क्या किरदार था, मेरा क्या क्या, हमने क्या क्या उसको प्ले किया था, हमारा क्या क्या हाथ था।
जो कभी नहीं सोचे होंगे, तो अब आज के डेट में वो सब कुछ सोचने के लिए तैयार है। और बताइए क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में? चल रहा है कि आप जैसे थे वैसे ही हो। कोई उनके नज़रिए का दोस्त था, उनको समझ में आ रहा है कि उनके नज़रिए का दोस्त था। उन्होंने जहाँ जैसा चाहते थे आपने वही चीज़ दे दिया। वो आपको बाहर वाले ऐसे बना के रख रहे थे और एक जगह कैद करके, और अपनी दुनिया लूट रहे थे। आपने बोला जाओ जी दुनिया लूटो, तो वो दुनिया लूट रहे थे और आपको ऐसे स्टकनेस में डाले थे। तो आपने उनको छोड़ दिया कि आप जा सकते हो, फ्री हैंड जाओ। पहले अपनी मर्ज़ी से जाते थे, अब मेरी मर्ज़ी से जाओ। तो हाँ, रियलाइज हो रहा है, शर्मसार हो रहे हैं, बेशर्म हो रहे हैं, और अपनी बेशर्मी पे ही हंसी भी आ रही है, हंस भी रहे हैं कि हमने क्या क्या तमाशा किया है, क्या क्या तमाशा बनाया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अच्छे खासे पैसे होंगे, मनी होगा, पैसे का रुतबा रहा होगा, चीज़ों का रुतबा रहा होगा, काफ़ी लग्जरी लाइफ उनको पसंद होगी आपके पर्सन को। तो अभी उनको हंसी आ रही है, आपके पैसे, आपके प्रॉपर्टी, आपके चीज़ों पे भी उनकी नज़रें रही हैं। वो भी हड़पे होंगे, आपको खर्च करने नहीं दिए होंगे। तो ये सब तमाम चीज़ों पे उनको अपनी ही बातों को सोच रहे हैं और हंसी भी आ रही है। बेशर्मी, बेहायपन तो यहाँ नज़र आ रहा है उनको कि हाँ मैंने ऐसे किया, हाँ मैं ऐसा हूँ। हैंगमैन आज भी सोच रहे हैं हाँ मेरा सोचने का नज़रिया ऐसा है, हाँ मेरा देखने का नज़रिया ऐसा है। तो आपके साथ ऐसा कोई पर्सन कांटेक्ट करना चाहता है, एक बार आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आपसे कुछ बातें करना चाहता है आपसे, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। और बताइए क्या आ रही है, और बताइए तो क्या सोच रहे हैं अब, वो क्या महसूस करते हैं आपके लिए, क्या महसूस करते हैं? महसूस करते हैं कि वो बहुत घमंडी है, अहंकारी है, ईगोइस्टिक है। वो जो भी किए अपने आप को ऊंचा रखने के लिए किए, जो भी पॉलिटिक्स हुआ, जो भी मतलब तमाशा बनाए अपने अपने ही। अब उनको एहसास हो रहा है एक्चुअली कि वो आपका तमाशा नहीं बना रहे थे, उसमें तो वो भी शामिल थे ना, केवल आप तो शामिल नहीं थे। आपको बाहर वाले बना के रख दिए, रिलेशनशिप है तो दोनों शामिल है। उनको इस चीज़ का अब एहसास हो रहा है। उनके कोई पैसे वाले, कोई यहाँ भी मनी, यहाँ भी मनी, कोई बिजनेसमैन से आप डील कर रहे हो, कोई हल्का सा सांवला कलर हो सकता है, रेड कलर ज़्यादा पहनते हो, सूट बूट मतलब टाइप के हो, और ज़्यादा कपड़ा कैरी करते हो, और अपना मतलब बहुत ज़्यादा अहंकारी, घमंडी, जो भी चीज़ उन्होंने अर्जित किया है उसको दिखाने का, शो अप करने का बहुत शौक है। देखो मेरे पास ये है, देखो मेरे पास ये है, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। क्या तुम्हारे पास है? मतलब है या नहीं है? टोंट कस देना, कमेंट कर देना कि हाँ मैंने इतना सब कुछ अर्न किया है। तो इस वक्त काफ़ी रोते हुए आज उनको भी रोना आ रहा है, और डेविल वाला नेचर जा चुका है। डेविल वाले नेचर को महसूस कर रहे हैं वो कि कितना आपको तंग किए हैं, दुखी किए हैं, आपको कहीं कैद, जैसे मैंने बोला ना, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कैद करके रखे थे आपको, राइट। तो हाँ, यहाँ भी 5 है एंड यहाँ भी 5 है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स हाँ कर रखे थे। एस ऑफ पेंटिकल्स आजकल मैं बोलने भूल जाती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पेंटिकल्स बहुत आ रहे हैं। द एम्परर, एरिस, और तो इस तरह का नेचर उनका कि आपको बहुत ज़्यादा कैद करके रखे थे। आपकी फीलिंग्स को, आपके कैरियर को, आपके वजूद को उन्होंने मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और अपने आप को उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। आपके दर्द का एहसास उनको थोड़ा थोड़ा हो रहा है, स्लोली 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 आपके ऊपर वो चेक रख रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, और आपके ऊपर उनका चेक इन बैलेंस वाला नेचर है उनका। बैलेंस भी बना रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है आपके लाइफ में, कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं, आप किससे मिलते हैं। हो सकता है कुछ उन्होंने ऐसे 1-2 लोगों को छोड़ रखा हो कि भाई इसका मैसेज मेरे को देते रहना, ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओ गॉड, तो यहाँ हाँ सोर्ट्स, पेज ऑफ सोर्ट्स, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ आता है आपका 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो इस वक्त जो भी आप लोगों के लाइफ में एक खूबसूरत सा रिलेशनशिप था, एक आप लो जी, कन्फर्मेशन आवाज़ आ गई होगी
तो एक खूबसूरत सा रिलेशनशिप था। उनके तरफ से क्या था छोड़ो, आपके तरफ से था। आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने अपना बहुत मतलब उनको दिया है, महसूस कर रहे हैं कि आपने उनको बहुत दिया है। लेकिन वो थोड़े ग्रीडी नेचर के थे, उनको जहाँ कहीं भी फ़ायदा दिखता था ना वहाँ के हो लेते थे। तो आज उसी सोच में बैठे हुए हैं कि जो प्रॉफिट देखकर गए थे, जो केवल पैसे के पीछे भागते थे, लॉजिकल पर्सन थे, जो प्यार जैसा चीज़ को ऐसे ही समझते थे कि जहाँ सेटिस्फेक्शन मिल गया, यहाँ गया सेटिस्फेक्शन मिल गया, इट्स ओके, चलो अब दूसरे दरवाजे चलते हैं, दूसरे के पास चलते हैं। तो एक जगह बैठ के नहीं रहने वाले। आज के डेट में पैसा बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, अर्निंग अच्छी खासी की है, लेकिन आज अब अपने ही उन तमाम चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। हैंगमैन, डेविल, तो उनका अपना पर्सनालिटी उनको समझ में आ रहा है, अपना व्यक्तित्व समझ में आ रहा है, अपना किरदार समझ में आ रहा है, अपना जो भी उन्होंने इसमें डाला है वो सारी चीज़ें समझ में आ रही है। ये एनर्जी 22 वर्षा भी हो सकती है। ऐसा कुछ जो मेरे व्यूवर्स ने भी किया हो अपने पर्सन के साथ में, ऐसा मुझे अभी एहसास हुआ। जैसी फ्रीक्वेंसी पकड़ी तो मैं बोल दी। तो वही एहसास कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा गलती हुई है। तो जो मास्कुलिन एनर्जी ने ये गलती की है और फेमिनाइन एनर्जी जो है कैद रहे हैं, रोए हैं, तड़पे हैं, बेइज्जत महसूस किए हैं, कैद में रहे हैं, ये तमाम चीज़ें सोच रहे हैं। आपने अपना 100% बेस्ट दिया। जो भी हुआ आज रिलेशनशिप में, जो भी झोल है, जैसा भी है, उनकी वजह से है। तो ये चीज़ उनको रियलाइजेशन है। और देखते हैं कि आगे क्या कोई एक्शन लेंगे, तो क्या एक्शन लेंगे, आगे उनका एक्शन क्या होगा। तो एक रिग्रेट है, एक पछतावा है, सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। यहाँ तो सुधरते हैं, यहाँ तो सुधरते हैं, यहाँ आके अकेले में हंसते भी हैं कि भाई हाँ ऐसा ही है। हैंगमैन और इस तरह से डेविल, हैंगमैन एंड उसके ऊपर हंसते भी हैं कि हाँ यार मैं ऐसा ही हूँ। और उसमें कोई यहाँ पे गिल्ट नहीं है, यहाँ पे भी गिल्ट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी गिल्ट नहीं है, यहाँ भी एक अहंकार है। हाँ, थोड़ा आपकी समझने की कोशिश कर रहे हैं और अभी भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी उनको है। तो क्या आगे आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे? जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं क्या आगे कोई एक्शन लेंगे, आपके बारे में कोई एक्शन लेंगे, आपके लिए कोई एक्शन लेंगे? तो थोड़ा टेंशन डिप्रेशन में ऐसा लग रहा है कि जब उनको एक्शन लेने की बारी आती है तो थोड़ा टेंशन एंड डिप्रेशन में आ जाते हैं पर्सन आपके, और थोड़ा जगलिंग भी करने लगते हैं क्योंकि सिचुएशन तो ठीक है नहीं। तो वो करेंगे और आप आंसर नहीं करेंगे तो उनको ईगो को ठेस लग जाएगी, क्योंकि वो अपने बारे में एम्परर समझते हैं, अपने आप को राजा समझते हैं और गंदे वाले राजा समझते हैं। चूँकि डेविल है तो दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। तो उनको पता चल रहा है कि आप उनके लाइफ से जा रहे हो, आप उनकी असलियत जान चुके हो, आपके लाइफ आपके इमोशन के साथ जो खेला है वो जान चुके हैं, और आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं, ये उनको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एक फ्रेश स्टार्ट तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? तो हाँ, नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, और नई शुरुआत करने के लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो नई शुरुआत करने के लिए एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो नई शुरुआत करने के लिए बहुत पापड़ बेल रहे हैं, बहुत तरीके से तिकड़म लगा रहे हैं, सोच रहे हैं ये सब जो गड़बड़ घोटाला उन्होंने किया है, ये सब जो रायता फैलाई है, उनको कैसे समेटें, ऐसा क्या करें। लेकिन उनको सर्व करने के लिए इस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि क्या सर्व करें, कैसे सर्व करें, क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त कुछ ज़्यादा हो गया है। एंड एस ऑफ सोर्ड्स, तो फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन कैसे करें उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मिस्टेक यहाँ पे उनको बहुत बड़ी नज़र आ रही है, उनकी खुद की गलती उनको नज़र आ रही है। और क्या करेंगे, एक्शन लेंगे? ओह, इतना सारा तो नहीं ले सकते, तो 2 कार्ड है तो ले ही लेते हैं। इधर क्या है? ओके ओके ओके, तो कहीं एकांत में बैठे हुए हैं इस वक्त, दिमाग लगा रहे हैं, नई फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, और जो आपके साथ चीटिंग किए हैं, बेईमानी किए हैं, उनका उनको बहुत अच्छे से एहसास है कि धोखे में रखे। जो पॉलिटिक्स हुआ है ना, इसमें आपके पर्सन की रजामंदी थी, या उन्होंने खुद से किया है। आपके जब उनके साथ झगड़े होते होंगे, इसको कार्ड को देख के, इसको देख के ये नज़र आ रहे हैं मेरे को, जब आपके साथ झगड़े होते होंगे ना उनके,
कोई बात आप उनकी नहीं सुनते होंगे, तो जो आपके एनेमीज होंगे, जो आपके दुश्मन होंगे, जो आपको पसंद नहीं करते होंगे, वहाँ जाके खूब बुराई की है इन्होंने, खूब बुराई कि आप ऐसे हो वैसे हो, उनको अंडरस्टैंड नहीं करते हो, उनको समझते नहीं हो, और बहुत मतलब तिल का ताड़ बनाया है, क्योंकि डेविल नेचर है, हैंगमैन वाली आदत है, और ये है, इसीलिए इनको शर्म भी नहीं आ रही है, हंस रहे हैं। एक एक्सपीरियंस पर्सन है, बूढ़े हो रहे हैं रिलेशनशिप में सोच सोच के, बट उनको शर्म नहीं आ रही है। हाँ, अकेले हैं, हो गए हैं तो क्या हुआ, हाँ, तो ऐसे लोग फिर लास्ट में अकेले ही ऐसे ही रोते रहते हैं, ऐसे ही। अब रोएंगे भी तो रोएं कैसे, तो हंस के बेशर्मी पे बेहयापन में उड़ा देते हैं ये लोग। तो आज जो आपके पर्सन है आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आप भूलने की चीज़ नहीं हो, जितना भूलना चाहते हैं उतना ही आप याद आ रहे हो, मतलब जितना सोचते हैं आपको लाइफ से निकाल के फेंक दें, कोई नया दूसरा चीज़ स्टार्ट करें। कोशिश भी की है उन्होंने, बहुत बार कोशिश की है यहाँ पे, बट वो सक्सेस नहीं हुए हैं। और ये सब चीज़ें आपको और पता चले कि अच्छा तो ऐसा, अच्छा तो वैसा, तो अब उन पे भी उनको गिल्ट हो रहा है, वो भी कहीं एकांत में जाके अपने आप को समझा रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, और उनको लग रहा है कि उनके शुरुआत करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया, आप इस रिलेशनशिप में कुछ भी देने को तैयार नहीं है। जो भी आपको बांध के रखें, जो भी आपको कैद में रखें, अब आप उन तमाम चीज़ों के अब लवर बन के लूटे हैं, ऐसा लग रहा है लवर बन के लूटे हैं। लवर बन के आपके रिश्ते की शुरुआत हुई होगी, लवर पेश किए होंगे अपने आप को, आपको एक झूठे सपने दिखाएं, एक जगह कैद करके रखें, और जो मतलब वो चीज़ हुआ नहीं, थर्ड पर्सन थी, थर्ड पार्टी थी आप लोगों के रिलेशनशिप में, और आपको एक जगह जैसे यहाँ भी कैद के रखे हैं, यहाँ भी कैद करके रखे थे आपको एक जगह पे। इस वक्त जो है आप वहाँ से निकल चुके हो, उनके कैद से आज़ाद हो चुके हो, एक फ्री स्टाइल जी रहे हो, फ्री बैलेंस बना के चल रहे हो। आपके ऊपर वो इसलिए उनको मतलब चेकिंग करना पड़ रहा है कि क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो, और हमेशा से करते रहे हैं, ताड़ने की आदत है आपके पर्सन की। और यही तमाम चीज़ें आपके रिश्ते को ख़त्म कर दिया, उनको समझ में आ रही है, और आपने सरेंडर कर दिया, आपने खड़ा कर दिया कि अब मुझे ये रिश्ता चाहिए ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको नहीं चाहिए। आप अपने आप में मस्त है जहाँ कहीं भी हैं, और आप इस रिश्ते के बारे में ना कुछ बोलना चाहते हो, ना कुछ सुनना चाहते हो, बस सोचते हो कि जो है जैसा है वैसे ही चलने दो। अब आप गो विथ फ्लो चल रहे हो, अब आप ना कुछ उनके बोलने का आपकी कैपेसिटी रह गई है, ना सुनने की कैपेसिटी रह गई है। अब आप स्पिरिचुअल पर्सन होते जा रहे हो, अब आप अलाइनमेंट होते जा रहे हो, यहाँ भी आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, यहाँ भी कनेक्ट हो रहे हो। तो उनको लग गया, आपके पर्सन को लग गया कि ये जो गड़बड़ घोटाला किए थे, और ये जो आपको बहुत मासूम समझे थे, ये जो आपको बहुत एक बेवकूफ़ सा पर्सन समझे थे, हैं कि यहाँ भी इनोसेंसी बहुत सोचे थे कि ऐसे ही हैं, आप अनाड़ी और वो खिलाड़ी हैं। इस वक्त उनको लग रहा है कि वो अनाड़ी हैं और आप खिलाड़ी हैं। तो इस वक्त आपकी कैरेक्टर उनको बहुत मिस्ट्री वाली लग रही है कि ये आपने क्या कर गए, कि उनको बाहर थे तो बाहर ही रहने दिए, और आप जहाँ थे आप वहीं पे ये चीज़ को कर लिए। ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये चीज़ तोड़ रही है, परेशान है, उनको अपनी चीटिंग याद आ रही है, धोखा याद आ रही है कि कैसा धोखा उन्होंने आपको दिया, 5 ऑफ सोर्ड्स। उनको समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी बोले तो सॉरी काफ़ी नहीं होगी इस रिलेशनशिप में, जितना कुछ ख़राब हुआ है उसमें सॉरी तो इसको फुलफ़िल नहीं करेगा। ये उनको समझ में आ रहा है, सॉरी से काम नहीं बनेगा। और ये भी उनको समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम क्या ऐसा सर्व करें कि इस रिश्ते का एक फ्रेश स्टार्ट हो, क्योंकि आप अगर चले गए तो उनके लाइफ से बहुत कुछ चला जाएगा। तो जो आपको टेंशन दिए थे 5 ऑफ सोर्ड्स, उनका किया हुआ उनके दिमाग में 24 घंटा घूम के इस वक्त उनको टेंशन दे रहा है। जो भी आपको दिए थे वो रिवर्स में उनको लग रहा आ रहा है, ये कर्मा टाइप का ही रीडिंग हो जा रहा है, कि उनको लग रहा है कि जो आप को दिए थे, जो बहुत होशियारी दिखाई थी, जो चीज़ किए थे वो अपनी वाली करते रहे, आपने उनको 1-2 बार रोका टोका होगा, तब आप इस एनर्जी में आ गए होंगे, कैद हो गए होंगे। सब जगह पॉलिटिक्स सब एक मिल गए होंगे, ग्रुपिज्म मिल गए होंगे, अपने फैमिली खानदान दोस्त और आपको नीचा दिखा दिया होगा। तो आप किनारे होके अपने आप में काम करना शुरू कर दिए। ये अब रियलाइज़ हो रहा है उनको, अब रियलाइज़ हो रहा है कि अरे यार ये क्या हुआ। तो अब उनको लग रहा है कि उनको पता है कि आप बहुत अच्छे हो, उनको पता है कि आप उनसे अच्छे हो, उनको पता है कि अब उनके सारे दोस्त हैं, यार है, फ्रेंड है, फैमिली है,
अब उनको वही चीज़ उनको ज़्यादा टेंशन दे रही है कि जहाँ पे आपका तमाशा बनाए, अगर आप उस रिलेशनशिप से निकल जा रहे हैं तो लोग बोलेंगे ना कि अरे तुम्हारे अंदर ही सारी गलतियाँ थी। तो वो जो चीज़ें हैं उनको ली नहीं जा रही है, वो चीज़ें उनके दिमाग में थॉट्स में घूम रही है। और आज जहाँ कहीं भी आपको स्टक करके रखे थे वहाँ परेशान है। आज एकांत में कहीं बैठ के सोच रहे हैं, अपना सारा कुछ लेखा जोखा कर रहे हैं और आपकी नाराज़गी को महसूस कर सकते हैं कि आप कितने नाराज़ थे। और यहाँ से क्वीन ऑफ सोर्ड से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को आपने कैसे महसूस किया है। जो आपका गुस्सा था, बहुत ही ज़्यादा आपका गुस्सा था, आप उस गुस्से पे बहुत काम किए हो, बहुत काम किए हो। और इस वक्त क्वीन ऑफ सोर्ड से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुके हो। तो अब ऐसा लगता है कि उनको कि दो दो मतलब रानी वाले जो आपका जो एनर्जी जो आ गया, पहले ही आप झांसी की रानी उनको लगते थे और अब उसके बाद इतना स्पिरिचुअल दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो चेंज आप किए हैं, उनको तो बस यूँ समझ लो कि आज जहाँ उनको लगता था कि आप बंधे हुए हैं वहीं रहोगे, अब उनको लग रहा है कि नहीं, ये डेविल नेचर कुछ भी इसमें चीज़ें हो सकता है, आपकी बेइज्जती हो सकती है, कोई स्पेल वर्क हो सकता है, कोई तमाशा बनाना हो सकता है, दोस्तों के बीच में, फैमिली के बीच में इंसल्टिंग की हो सकती है। तो तमाम चीज़ें अब उनके ऊपर भारी हो रही है। तो एक्शन क्या ले, एक्शन लेना चाहते हैं तो एक्शन के तौर पे क्या ले, शुरुआत तो करना चाहते हैं लेकिन क्या लें। तो डेथ है, 5 ऑफ सोर्ड्स है एंड ये सब। तो एक्शन के तौर पे तो इस वक्त कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक्शन जो भी चीज़ सर्व करेंगे आपको, जो भी चीज़ आपको ऑफर करेंगे, वो जो पेन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत छोटा होगा, वो नई चीज़ होगा, उसकी फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, उस दर्द को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, एक रिग्रेट है, पछतावा हो रहा है। अब उनकी खुद की गलतियाँ, उनका खुद का घमंड जो है उनको खाए जा रही है, शायद इसीलिए उनको ज़्यादा हंसी भी आ रही है कि तुम इसी लायक है। कई बार लोग ना अपने ऊपर ही हंस लेते हैं कि शायद तुम इसी लायक हो, तुम यही डिजर्व करते हो तुम। तो वो सारा चीज़ का एनालिसिस जो है वो जो है जो कर रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग सब कर रहे हैं कि क्या निकला। तो उनको लग रहा है कि इस वक्त सही टाइम नहीं है आपको ऑफ़र करने का, क्योंकि इस वक्त जब भी ऑफ़र कर रहे हैं आप कुछ सुनने के मूड में नहीं हो, कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हो। पहले गुस्से में होते थे तब भी शांत हो गए हो और वो गुस्सा आपने उनके ऊपर प्रकट नहीं की है। और जो आउटसाइडर आपको बना के रखे थे और थर्ड पार्टी को जो मेंटेन किए थे, हो सकता है वो सब चीज़ें आपको यहाँ से यहाँ तक में आपने अपना हीलर बन गए हो। बहुत सारे लोग हीलर बन सकते हैं, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लगता है कि कुछ इस तरह के ही काम में आप लोग आ गए हो, क्योंकि आप लोग अवेकन हो रहे हो। अवेकन हो रहे हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए, कोई रहे ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अपने आप को समझने लगे हो, अपने परमात्मा को समझने लगे हो। तो कोई ये चीज़ देख के उनकी तो सिट्टी पिट्टी गोल है, उनकी हालत ख़राब है, उनकी तो बस पूछो ही मत कि उनकी क्या क्या निकल रही है। बस मेरे को तो बहुत अजीब अजीब से वर्ड्स आ रहे हैं, मैं बोलूँगी नहीं। थैंक यू। और गॉड सॉरी गाइज, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं ना, मतलब कैसी एनर्जी से हो जाते हैं, बड़े अजीब अजीब अल्फाज आने लगते हैं। तो सॉरी गाइज, वैसे कुछ भी मैं नहीं बोलने वाली हूँ, कंट्रोल कर रही हूँ खुद को। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, प्रश्न की करंट एनर्जी की कैसी एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और एक्शन क्या लेंगे, ये पूरी आपकी रीडिंग हो चुकी है। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू। प्लीज़ अपना आप लोग बहुत 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 ख्याल रखें।